हेलो 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 स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 डिफरेंशिएशन। इसका मैं तुमको सेकेंड एक्सरसाइज का पूरा बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ये एक्चुअली थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक्सरसाइज के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर तुमको 3 4 5 एक्सरसाइज भी करना है तो ये एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। ऑल्सो ये ट्वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्वेल्थ में भी सेम डिफरेंशिएशन नाम का ही चैप्टर है, तो ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, सबसे पहले सर डिफरेंशिएशन वर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इज एप्लीकेबल। मतलब अगर बेसिक एग्जांपल से तुमको मैं एक्सप्लेन करूं, एक बकेट है मेरे पास, ये बकेट में मैं सपोज पानी पुट करते जा रहा हूं, तो वाटर की अगर मैं बात करूं तो पानी में सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस बकेट इज चेंजिंग। वॉल्यूम पहले सपोज इतना भरेगा 10 सेकंड में, फिर 20 सेकंड में इतना भरेगा, फिर 30 सेकंड में कुछ इतना भर जाएगा। एंड हाइट ऑफ वाटर इज ऑल्सो चेंजिंग। पहले 10 सेकंड में हाइट इतना था, फिर 20 सेकंड में हाइट इतना था, 30 सेकंड में हाइट इतना हो गया। वॉल्यूम और हाइट किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? दिस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको लिखने का तरीका है dv/dt। dv का मतलब है वॉल्यूम इज चेंजिंग। किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। हाइट इज चेंजिंग मतलब dh किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। दिस इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये तुमको ट्वेल्थ में सीखना है। 11th में डेरिवेटिव करते कैसे है फंक्शन का, वो सीखना है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हारे पास कुछ रूल्स है। सेकेंड एक्सरसाइज में तुमको इतने रूल्स काम आने वाले हैं, तो ये एक पेज में अच्छे से लिख लो। इसके बाद और रूल्स है वो अभी नहीं लिखा रहा हूँ, वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक्सरसाइज में सीखने वाले। फर्स्ट रूल इज एक्स रेज टू पावर n का डेरिवेटिव इज n एक्स रेज टू पावर n-1। ये बहुत जगह तुमको काम आने ही वाला है। अगर मैं सपोज बोलता हूँ तुम्हारे पास है एक्स रेज टू पावर 4, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका आंसर विल बी 4x³ अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है ना। x रेज टू पावर 100, इसका डेरिवेटिव इज 100x99 एन एक्स रेज टू पावर n-1। सिंपली बस ये करूंगा तो डेरिवेटिव का मेरा आंसर आ जाएगा। सेकेंड इज कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। अगर मैं बोलता हूं डेरिवेटिव ऑफ 10, 10 डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव विल बी 0। 1/x, अब दिस इज बेसिकली अ शॉर्टकट, ये रूल नहीं होता, ये शॉर्टकट है। 1/x का डेरिवेटिव मुझे करना है, तो वो मैं कैसे करने वाला हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज टू पावर -1, ऊपर लेके चला गया तो x रेज टू पावर -1 बचेगा। इसका डेरिवेटिव विल बी -1 x रेज टू पावर -2, तो आंसर विल बी -1/x² ओनली। तो ये शॉर्टकट हम सीधा यूज कर सकते हैं 1/x के डेरिवेटिव में। तो 1/x कहीं पे भी गिवन रहेगा, उसका डेरिवेटिव विल बी -1/x² ओनली। रूट एक्स का डेरिवेटिव सेम लॉजिक। ये एक्चुअली एक्स रेज टू पावर एन के रूल से ही आता है, बट अगर तुमको ये शॉर्टकट याद है तो ये यूज कर लो। रूट एक्स का डेरिवेटिव इज एक्स रेज टू पावर हाफ, हाफ आगे आएगा, -1 करेंगे तो -1/2 बचेगा, 1/2 रूट एक्स। इतना करने का नीड नहीं है, रूट एक्स का डेरिवेटिव में सीधा 1/2 रूट एक्स लिख सकता हूं। तो सेकेंड एक्सरसाइज में तुमको ये बेसिक चीजें काम आने वाली है, इसको छोड़ के और रूल्स है वो मैंने अभी तुमको नहीं बताया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल। तो अगर तुम्हारे पास मल्टीपल टर्म्स एडिशन में प्रेजेंट है तो मैं सेपरेट करके डेरिवेटिव कर सकता हूं। मेरा मतलब है, अगर सपोज x रेज टू पावर 10, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, करेक्ट है, यहाँ पे माइनस लगा दो। चलो, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो हर एक टर्म के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो मैं सेपरेटली हर एक टर्म का डेरिवेटिव कर सकता हूँ। तो दिस विल बी 10x रेज टू पावर 9, 9x रेज टू पावर 8 माइनस 8x रेज टू पावर 7, करेक्ट है।
सिमिलर लॉजिक इज कि सपोज मेरे पास अब ये फंक्शन है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए सर एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मेरा कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म मैं बाहर निकाल लेता हूँ, उसका डेरिवेटिव मैं कभी नहीं करता हूँ। मेरा मतलब है कि अगर मुझे 10 एक्स रेज टू पावर 9 का डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है अगर इसको, तो 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल वाले टर्म का होगा, तो ये क्या हो जाएगा 9x रेज टू पावर 8। फाइनल आंसर विल बी 90x रेज टू पावर 8। लेकिन अगर ये सेम चीज कुछ ऐसे होती, 10 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो दिस विल बी 10 प्लस 10 का डेरिवेटिव विल बी 0, तो 0 प्लस 8x7। अगर कांस्टेंट सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करेंगे। कांस्टेंट अगर सेपरेट टर्म है तो सेपरेट टर्म में 10 का डेरिवेटिव विल बी 0 ओनली, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0 ओनली। करेक्ट है। ये धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस करेंगे तो तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल थोड़ा बहुत दिमाग में डालना है कि अपन को पढ़ना क्या क्या है। तो ये था तुम्हारा बेसिक अलजेब्रा। तो प्रोडक्ट रूल यूज कब होने वाला है? जैसे अगर मैं तुमको बोलता हूं तुम्हारे पास एक टर्म है, अभी उसका डेरिवेटिव तुमको लिखाया नहीं है, बट आगे ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव सीखना है तुमको। दिस इज अ वेरिएबल। तो अगर मेरे पास प्रेजेंट है ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 7, ये दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट है मेरे पास। करेक्ट है। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैं सीधा इसका डेरिवेटिव इनटू इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकता हूं, वो गलत होता है। इसके लिए प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ता है। प्रोडक्ट रूल इज यू डैश वी प्लस यू वी डैश, डैश का मतलब है डेरिवेटिव करना है। तो ये हो जाएगा यू डैश वी प्लस यू वी डैश। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, ये आगे सीखेंगे अपन, इंटू एक्स रेज टू पावर 7x6। तो ये मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। मेरा मतलब ये है कि अगर दो वेरिएबल वाले टर्म मल्टीप्लीकेशन में है तो इसका डेरिवेटिव इनटू इसका डेरिवेटिव मैं नहीं कर सकता हूं, दैट इज टोटली रॉन्ग। मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेट हो जाएगा। कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका डेरिवेटिव होगा। सेम गोज विथ क्वोशिएंट रूल। अगर ये डिवीजन में है दो वेरिएबल वाले टर्म्स तो फिर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होने वाला है। चेन रूल, अब ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लिया तो तुमको पूरा डेरिवेटिव चैप्टर समझ गया। चेन रूल का मतलब होता है सर, अगर मुझे डेरिवेटिव करना है x प्लस 3 होल स्क्वायर का, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करने के मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि आइडेंटिटी यूज करके ओपन ही कर दो, प्लस 9। अभी तो मैंने इसको ओपन किया, डेरिवेटिव नहीं किया, इसको ओपन कर लिया। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 6x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव इज 1 ओनली, 9 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव का आंसर विल बी 2x प्लस 6। करेक्ट है। तो यहां पे तो तुम ओपन कर सकते थे, इसलिए मैंने ओपन करके सिंप्लीफाई कर लिया। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास प्रेजेंट है सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 6 रेज टू द पावर 50, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैं ओपन तो नहीं कर सकता हूं, ओपन करके सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेन रूल यूज करना पड़ेगा। ये ध्यान से सुनो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। चेन रूल का मतलब है कि जो भी मेरे पास फंक्शन प्रेजेंट है उसको अगर मैं x कंसिडर कर लेता हूं, ये x तुमको मेंटली समझना है, हम इसको x कंसिडर कर रहे हैं, लिखने का नीड नहीं है। इसको अगर मैं x कंसिडर कर लेता हूं तो मेरा फंक्शन बन जाता है x रेज टू पावर 50। करेक्ट है ना? लिखने का नीड नहीं है, ये मन में सोचना है। x रेज टू पावर 50 का डेरिवेटिव क्या होता है? x रेज टू पावर n वाला रूट 50
x रेज टू पावर 49, करेक्ट है ना। तो अगर मैंने इसको x कंसिडर किया है तो इसका डेरिवेटिव विल बी 50x रेज टू पावर 49, है ना। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा चेन रूल अभी स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ है। इसको मैंने x कंसिडर किया था, ये x नहीं था, तो इनटू जिसको x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव, तो ये पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव विल बी 2x। तो जब मैं ये इनटू 2x करूंगा तब मेरा डेरिवेटिव कंप्लीट होने वाला है। ये अभी तुमको सेकेंड एक्सरसाइज में इतना काम का नहीं है, मैं बस ये तुमको जिस्ट दे रहा हूँ कि ये ऐसा होता है। आगे की एक्सरसाइज अपन करेंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझने वाला है। चलो, ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुम ये कॉन्सेप्ट में ध्यान दे रहे हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।